ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ, उसको हम पढ़ते हैं। पी क्यू आर एक कार्य को क्रमशः 40, 90 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी ने काम शुरू किया, 7 दिनों के बाद क्यू उसके साथ जुड़ गया। देखो आपको बता रखा है कि एक क्या काम है, आपको कौन कर रहा है, पी क्यू आर कर रहे हैं 40, 90 और 36 दिनों में। पी ने काम शुरू तो किया, लेकिन 7 दिनों के बाद एक इंसान उसके साथ जुड़ा है जिसका नाम है क्यू, जिसका नाम है क्यू, ठीक है, वो जुड़ा हुआ है आपके साथ। उसके बाद उसने बोला है कि देखो यदि आर कार्य शुरू होने के 8 दिन बाद आता है, यानी कि सबसे पहले आपको अपनी देखो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो भी है, सबसे पहले आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है नहीं। तो आप सबसे पहले हम देखते हैं कि 7 दिनों के बाद क्यू आ रहा है और 8 दिन के बाद आर आ रहा है। तो इसने बोला आर कितने दिनों तक कार्य करता है। तो सबसे पहले तो हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए, हमें 7 दिन का पी का काम पता होना चाहिए, और फिर 8 दिन के बाद आ रहा है ना, तो 8वें दिन किस किसने मिलकर किया होगा। इस क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि पी और क्यू जो है ना वो एक दिन मिलके काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्यू कब आ रहा है, 8 दिन के बाद आ रहा है, और 7 दिन तक पी कर रहा है। तो जो एक दिन का गैप है, उस एक दिन के गैप में क्या हुआ था, उस एक दिन के गैप में आपने देखा होगा कि पी और क्यू ने काम किया था। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। मैंने आपको लैंग्वेज समझा रखी है इस क्वेश्चन की, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो ये है आपका P, ये है Q और ये है R, ये है PQR। P ने कितने दिन तक किया है 40, Q ने किया है आपका 90 और R ने किया है 36, ये है 36, ठीक है। अगर आप टोटल वर्क देखोगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम। अच्छा एलसीएम ले, या तो आप इसका एलसीएम ले लो, या आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप इसके फैक्टर देखो। अगर जैसे मैं मेनली जो करती हूँ क्वेश्चंस, वो फैक्टर मेथड से ज्यादा करने का प्रेफर करती हूँ। जैसे कि आपने कहा 5 8 आ जाएगा, ये 9 ढाई 90 आ जाएगा, और 9 चौक 36 आ जाएगा। अब देखो आपने देखा कि 9 तो जो है 3 का बड़ा भाई क्या यूज हुआ है, आपने कहा 3 का बड़ा भाई 9 यूज हुआ है, ठीक है। आपने कहा कि अच्छा 5 का आपको 25 तो नहीं यूज हुआ है, कहीं भी आपको 5 का स्क्वायर नहीं दिख रहा, लेकिन 5 तो दिख रहा है, 5 तो दिख रहा है, और 8 भी दिख रहा है, ठीक है। एक आपको 8 दिख रहा है, यानी कि 4 का बड़ा भाई 2 का बड़ा भाई 8 हो गया, 8 पंच 40 और 4 नम 36, यानी कि 360 आपका आ जाएगा। ये आपका टोटल वर्क आ गया, कितना आ गया आपका टोटल वर्क, 360 आ गया, ठीक है। अब किस तरीके से आपको करना है, अब आपके कीजिए, आप अपने फैक्टर है 9 और 4, तो ये 10 आ जाएगा यहाँ, यानी कि आपका आर 9 गुणा 4 यानी कि 36 दिनों में काम कर रहा है, ये है टोटल वर्क। तो पर डे कितना काम कर रहा हो, यानी कि 36 काम। देखो अगर जिसको नहीं पता है मैं उसके लिए बता रही हूँ काम, जैसे कि हमारा टोटल वर्क है 360, ठीक है, ये यूनिट है। अब ये क्या कर रहा है, ये आपका आर है, आर क्या कर रहा है 36 दिनों में कर रहा है, तो 36 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से, और 36 डे है, ये 36 दिन है, तो ये क्या है यूनिट पर डे, ये क्या है आपका यूनिट पर डे, क्या है आपका ये यूनिट पर डे। अब आप देखो 9 और 10 हो गया, 9 हो गया, 5 और 2 इससे लेंगे तो 2 चौके 8, यानी कि 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये यहां पर क्या था आपका, कितना था आपका 90 था, ये आपका 40 90 था। तो आपने कहा 9 5 2, तो यानी कि यहाँ आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 5 और 8 हो गया, 5 हो गया 8 हो गया, तो 9 आ जाएगा इधर, ठीक है। इस तरीके से आपका यूनिट पर डे आ गया, आपके पास यूनिट पर डे आ चुका है। आपने कहा कि ये बंदा ना 7 दिन तक काम अकेले कर रहा था, तो 63 यूनिट ये काम कर चुका है, अकेला 63 यूनिट कर चुका है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पी ने काम किया है, वो 63 यूनिट कर दिया है अकेले। अच्छा एक दिन के लिए तो पी और क्यू भी करेंगे, एक दिन के लिए कौन काम कर रहा है, जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन में आपको बताया था कि एक दिन तो पी और क्यू भी काम करेंगे, वो कौन सा दिन होगा आपका, 7वां दिन होगा। 7वें दिन पी और क्यू दोनों करेंगे, तो देखो ये कहेगा भाई मैं 9 यूनिट पर डे कर सकता हूँ, तो ये कहेगा देखो भाई अगर तुम 9 यूनिट पर डे कर सकते हो ना, तो हम 4 यूनिट पर डे तो हम भी कर सकते हैं। क्यू ने कहा 4 यूनिट पर डे तो हम भी कर सकते हैं, तो 9 और 4 कितना हो गया आपका 13 हो गया, 13 हो गया। अब इतना काम तो हो चुका है, यानी कि आपका आर के आने से पहले इतना काम हो चुका है। तो आप क्या बोलोगे, अच्छा आप देखो अगर आर आने वाला है तो आप कहोगे पहले एक काम करते हैं, हम वो वाला सारा वर्क हटा लेते हैं जब आर के आने से पहले हम कर चुके हैं, क्योंकि अब तुम्हारे साथ आर भी आने वाला है। तो आप कहोगे ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 और 6 1 7, ठीक है, ये आपका 76 यूनिट आ गया। अगर टोटल में से यानी कि 360 से आपको 76 यूनिट घटाना हो तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 15 में से 7 गया तो 5 6 7 8 आ जाएगा,
और यहाँ आपका एक कम रह जाएगा तो 2 रह जाएगा, ये हो गया 284। अब कितना टाइम काम बचा है आपके पास, 284 यूनिट बचा है। कितना काम है आपके पास, 284। अब इस 284 यूनिट को आपको कौन कौन करेगा, आपका करेगा P प्लस Q प्लस R, ये तीनों मिलके करने वाले हैं इस काम को। और आप नीचे देखोगे अगर तीनों मिलके करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी भी यूज होने वाली है। तो आपको 9 10 11 12 13 यानी 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा। अब देखो 23 एकम 23 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 23 3 और कितना बचेगा 5 यानी कि 54 बचेगा। और 23 दूनी 46 हो जाएगा, 46 और 54 4 6 8 यानी कि 8 यहाँ आ जाएगा और 23 नीचे आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि पी क्यू आर ने मिलकर कितने दिन काम किया, 12 सही 8 बट्टे 23 दिन काम किया है। टोटल नहीं पूछा, अगर आपसे टोटल पूछा होता तो आप पहले के 7 दिन भी लगाने वाले थे, एक ये भी लगाते यानी कि 8 को जोड़ना होता। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा आर ने कितने दिन तक किया। आपने कहा आर तो हमारे 8 दिन के बाद आया था, तो हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ काम है उसका जो आएगा 12 सही 8 बट्टे 23 विल बी योर आंसर। 12 सही 8 बट्टे 23 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 3 5 8 दे रखा है। एक साथ काम करते हुए इसी काम को 15 दिनों में करते हैं। सबकी एफिशिएंसी बता दी है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन क्वेश्चंस में क्या होता है मेनली, अगर किसी एक बंदे की एफिशिएंसी दे रखी है और आपको ये भी पता है कि इसकी एफिशिएंसी तो ये है और इतने दिनों में ये काम को टोटल कंप्लीट कर लेता है, अगर आपको ये दो चीजें दे रखी होती हैं, अगर आपको ये दो चीजें हैं आपके पास है गिवन, तो आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। इसमें आपसे क्या बोला है कि देखो सभी मिल रहे हैं ना, तब 15 दिन ले रहे हैं, सभी मिलके करेंगे तो 15 दिन में करेंगे, तो सबकी एफिशिएंसी आपको जोड़नी पड़ेगी। आपने कहा कि सबकी एफिशिएंसी देखो क्या होगा, आपको आपके पास 3 5 8 होगा, 3 5 और 8, ये आपकी सबकी एफिशिएंसी हो गई। आप इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 8 और 5 13 14 15 16, ये आ जाएगा 16। और टोटल टाइम कितना ले रहे हैं, 15 दिन ले रहे हैं। 16 15 छिक्के 90 9 और 15 एकन 15 और 9 15 छिक्के 90 9 और 15 एकन 15 और 9 तो 24, ठीक है 15 और ठीक है। ठीक है, आपने कहा कि देखो ये हमारा हो गया, ये 240 हो गया। कितना हो गया टोटल वर्क, अब कितना हो गया आपके पास, 240 हो गया। टोटल वर्क अगर 240 है तो आपसे बोला है कि यदि केवल ए और बी एक साथ 12 दिनों के लिए काम करते हैं और छोड़ देते हैं। अच्छा, इन्होंने एक बात बताई कि जो ए और बी है ना वो 12 दिन तक काम कर रहे हैं, 12 डे का काम कितना होगा 12 इनका, तो आपने कहा 5 6 7 8 यानी कि 8 और कितने दिन का 12 8 दूनी 16 8 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 ये आ गया। यानी कि इन्होंने 12 दिन तक काम कितना कर रखा है, 96 यूनिट कर रखा है। इन्होंने 12 दिन का काम कितना कर रखा है, 96 यूनिट कर रखा है। तो टोटल वर्क से अगर आप 240 से 96 घटा दोगे तो वो किसको करना है, अब ये काम कौन करेगा, इस शेष काम को सी करेगा। तो सी को कितना करना पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये आपका रह जाएगा आपका 13 13 में से 9 गए तो 4, ये 144। यानी कि 144 यूनिट जो काम बचा है ये क्या है आपका शेष वर्क है। कितना है शेष, और इसी शेष को किसको करना है, सी को करना है। सी 144 यूनिट काम को अपने उसकी एफिशिएंसी बताइए, इतना तो काम है और कितनी एफिशिएंसी से करेगा, 8 की एफिशिएंसी से करेगा। तो 8 आ जाएगा नीचे, तो 8 एकन 8 8 दूनी 16 हो जाता है, तो 8 एकन 8 9 और ये 8 64, यानी कि 18 डेज विल बी योर आंसर। 18 डेज विल बी योर आंसर, आपका 18 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो 18 डेज, इसमें ऑप्शंस नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। 18 डेज आपका आंसर हो गया। इसको मैं एक बार और रिपीट करती हूँ क्योंकि ये आपके मेंस के क्वेश्चंस हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर ये इस लेवल से ऊपर नहीं जाने वाला आपका लेवल। देखिए आपको एफिशिएंसी दे रखी है तीनों की, आपने एफिशिएंसी को जोड़ा, लेकिन आपको कहा कि तीनों मिलके क्या करना है, 15 दिनों में काम कर रहे हैं, तो आपने 15 लिख लिया। टोटल वर्क आपका 240 आ गया। टोटल वर्क अगर 240 आ गया तो ए और बी ने 12 दिन के लिए जो काम किया है वो 8 गुना 12, यानी कि ए बी ने 12 दिन के लिए काम किया है, लेकिन उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 6 7 8, यानी कि 8 और 12 96 आ जाएगी। अब ये काम तो 12 दिन करके भाग गए, इन्होंने काम को छोड़ दिया। अब जो काम करना है वो सिर्फ सी को करना, तो हमने देखा पहले शेष काम कितना होगा 144 होगा। अगर ये सी को करना तो 18 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी 18,750 रुपए में एक काम करने का अनुबंध है, यानी कि उन्होंने क्या कहा है कि उनको इतने पैसे मिलेंगे टोटल काम को करने के बाद, उतना पैसा उनको मिलने वाला है। ए इसे 20 दिनों में कर सकता है और बी इसे 30 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने इसे 8 दिनों में समाप्त कर लिया। देखो ए कितने दिनों में कर सकता है और बी कितने दिनों में कर सकता है। ए कर सकता है 20 दिनों में
और आपका बी कर सकता है 30 दिनों में, इन दिनों में कर सकते हैं। सी की सहायता से इन्होंने इसे 8 दिन में कर लिया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ये कब कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं इस काम को। फिर कहा है सी ने इसे काम को अनुपात किस अनुपात में किया, सी ने जो है मतलब इसमें पूछा है आपको सी को उसके काम के अनुपात में कितना भुगतान किया जाना चाहिए, यानी कि आपको सी का पार्ट बताना है कि सी को इसमें से कितने पैसे मिल जाएंगे। जो टोटल पैसे हैं आपके 18 या 750 में से सी का कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे बड़ा क्या है 3 है, 3 6 3 चौक 12, 120 कर लो। 120 करोगे तो देखो इसका 120 आ जाएगा, ये 3 चौक 12 होगा, और 8 एकन 8, 9 10 11 12 और 8 पन 40, ये 15 आ जाएगा, और ये कितना होगा 2 6 12 यानी कि 6 आ जाएगा। इस तरीके से आपका एफिशिएंसी आ गई। आपने कहा कि अगर सी की एफिशिएंसी हमें पता करनी हो तो हमें पता है 6, इसकी 6 है, इसकी 4 है और टोटल 15 है, तो 6 और 4 कितने हो गए 10 हो गए। अच्छा जब ए और बी 10 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं, टोटल 15 है, तो आपको क्या पता है सी की कितनी होगी 5 हो जाएगी। सी की कितनी हो जाएगी 5 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 4 10, ये होगी आपकी सी की एफिशिएंसी। सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 5 यूनिट पर डे के हिसाब से आ गई, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से आ गई। आपको पूछा है ये 5 यूनिट पर डे। अच्छा अब आपको पैसे की बात हो रही है, इसने कहा देखो मैं 5 यूनिट पर डे के हिसाब से करूंगा और टोटल काम कितना हो रहा है, कितने यूनिट पर डे के हिसाब से हो रहा है, आपने कहा कि 15 हो रहा है, टोटल काम 15 यूनिट पर डे के हिसाब से हो रहा है। और टोटल पैसे कितने बटने हैं 18,750, ये आपका पैसे बटने हैं। तो आपने कहा ये 3 से कट जाएगा, और 6 18, 3 दूनी 6, 5 15 और 0, 6250 आपका आंसर हो जाएगा। 6250 आपका आंसर हो जाएगा। किस तरीके से हुआ, ए और बी दे रखा था आपको, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी थी कि कितने दिनों में काम कर रहे हैं। टोटल वर्क आपने 120 मान लिया, आपको सी की एफिशिएंसी यहाँ से पता पड़ गई कि 6 4 10 और 15 से घटाया तो आपको पता है 5 यूनिट पर डे के हिसाब से है। अच्छा इसने बोला मैं तो 5 यूनिट पर डे के हिसाब से करूंगा, और तुम टोटल हम टोटल कितना कर रहे हैं, उन्होंने बोला 15 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उसको अपॉन में लिखना होगा, याद रखना उसको अपॉन में लिखना होगा। और 18,750 जो है वो आपके पैसे हैं, तो आपने निकालिए 6,250 आपका आंसर आ जाएगा, 6,250 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 105 व्यक्ति किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, टोटल वर्क इससे पता पड़ गया। देखो उसने कहा 105 व्यक्ति हैं किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा 8 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद उनका मालिक चाहता है कि कार्य 29 डेज में हो जाए, 29 दिनों में पूरा हो जाए। कार्य को समाप्त समय से पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की नियोजित करने की आवश्यकता होगी, कितने और व्यक्तियों को नियोजित करने की आवश्यकता होगी, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। आपने कहा देखो जब 105 व्यक्ति पूरा काम करते ना तो कितने दिनों में कर लेते, 36 दिनों में कर लेते, ये आपका होता टोटल वर्क, इस तरीके से कंप्लीट हो जाता। लेकिन क्या हुआ, कंडीशंस हुई चेंज, कंडीशंस आपकी चेंज हुई। किस तरीके से चेंज हुई, उन्होंने बोला कि देखो भाई हम 8 दिनों तक काम कर रहे हैं, देखो ये है व्यक्ति, ये है पर्सन्स और ये है आपके डे, 36 दिन है। तो उन्होंने बोला कि देखो हम 8 दिनों तक तो काम किया, तो कितनों ने किया होगा, 105 ने ही किया होगा। तो उन्होंने कहा 105 अगर व्यक्ति 8 दिन करके चलेगा उसको छोड़ो, बिल्कुल छोड़ो, उसको छोड़ना है। अब बचा कितना काम, हमें मेन किस चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है, कितना काम हमारा बचा, हो गया उसे तो हो गया, बचा कितना है। आप कहोगे देखो बचा, अच्छा इसका मतलब है 105 व्यक्ति हमारे और 8 दिन भी चले गए तो हमारा कितना बचा 28, यानी कि 105 व्यक्ति 28 दिन और काम कर दें तो हमारा पूरा काम हो जाएगा, इतना काम और बचा हुआ है। हमने कहा देखो इस तरीके से तो नहीं होगा, क्या हो रहा है, इसने कहा है कि 29 दिनों में कंप्लीट करना है। अब नई कंडीशंस आ गई हैं, 29 दिनों में कंप्लीट करना है। अगर 29 दिनों में कंप्लीट करना है तो 8 जो आप बोल रहे थे ना कि 8 दिन ऑलरेडी हो चुका है तो वो तो हटा दो, यानी कि अब तुम्हारे पास कितना टाइम है, अब आपके पास 21 दिन का टाइम है, इसको 21 दिन में कंप्लीट करके दे दो। तो उसने कहा कि व्यक्ति तो बढ़ेंगे, जब भी देखो कोई चीज़ पहले 28 दिन में हो रही थी, अब आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो आप 21 दिन में करके दे दो, तो क्या होगा, व्यक्ति तो बढ़ाने पड़ेंगे। जब आपको ज़्यादा काम कराना है तो व्यक्ति बढ़ाने पड़ेंगे या एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि आपका क्या हो गया 105 व्यक्ति जो थे उसमें हमें x जोड़ना पड़ेगा, हमें नहीं पता कितने व्यक्ति और होंगे। तो आपने कहा 7 21 7 चौक 28 और 3 से ये जाएगा 3 त्रिका 9 और 5 15 35 गुणा 4 4 पन्ना 20 2 और 4 12 13 14 यानी कि 140, ये हो गया आपका 140। 140 बराबर किसके है 105 व्यक्ति प्लस x, यानी कि 105 और यहाँ है 140, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35।
x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 35, यानी कि जो व्यक्ति बढ़ाने की बात हो रही है ना वो 35 व्यक्ति हैं। अगर आपने 35 व्यक्तियों को बढ़ा दिया, अगर आपने 35 व्यक्तियों को बढ़ा दिया तो आप ये मान लो कि आपका काम जो आप कंडीशंस दे रहे हो उसमें हो जाएगा, ठीक है, उस कंडीशंस में आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम के 2/5 हिस्से को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं, कितना अभी काम बाकी है? ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 24 दिनों में कर सकता है। और बी उसी काम के 2/5 भाग को 12 दिनों में। देखो बी क्या कर रहा है, उसी काम के 2/5 भाग को 12 दिनों में कर रहा है, 2/5 भाग को, तो 2 6 12 और 6 5 30, यानी कि बी कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में कर रहा है। ये इसका बी का 30 दिन आ गया, यानी कि बी कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में कर रहा है। इस तरीके से आपने किया। इसका एलसीएम क्या ले लोगे आप? देखो 8 3 24 और 5 6 30, यानी कि 8 तो आएगा ही आएगा, है ना, 8 तो आएगा ही आएगा, और आपका 3 भी आएगा और 5 भी आएगा, तो 5 3 15 और 8 3, देखो 8 3 24 और 5 6 30, ठीक है, 8 आ गया आपका, 3 आ गया आपका और 5 आ गया, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये क्या बन रहा है आपका? 5 6 30 बन रहा है, यानी कि 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 4 आ जाएगा, और 8 हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ 5 आ जाएगा। देखो इस तरीके से आप कर सकते हो। इनकी एफिशिएंसी आ गई ये। इन्होंने कहा कि दोनों ने मिलकर 6 दिनों तक काम किया, 5 6 7 8 9, यानी कि 9 यूनिट पर डे के हिसाब से इन्होंने कितने दिन क्या काम किया? 6 दिन, 6 नाम 54, कितना काम किया? 6 नाम 54, इन्होंने कितने दिन काम किया? 6 दिनों तक किया, और एफिशिएंसी हमारी क्या बन गई? 54 बन गई, ठीक है। तो इसने बोला दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया, कितना काम अभी बाकी है? काम कितना बाकी है? अच्छा, आपका कितना बन रहा था? 8 4 4 12, यानी कि कितना है? 120 है। 120 में से अगर आपने 54 कर लिया, 120 में से आपने 54 कर लिया, तो कितना बाकी है? और ये 120 में से, किस में से? 120 में से, ठीक है। आपने कहा ये कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे कितना बचेगा? 11, 11 में से 5 गए तो 6, और ये होगा 120, ये कितना आ जाएगा? 11 और 6 दूनी 12, और ये 11/20 बचेगा, यानी कि आपका शेष काम कितना है? शेष कितना बचेगा? शेष आपका बचेगा 120 में से हम 54 कर चुके हैं, और टोटल कितना है? 120 है, तो आपका 11/20 आपका आंसर आ जाएगा। 11/20 आपका आंसर आ जाएगा। किस तरीके से आया? आपको 2430 दे रखा था, इसका एलसीएम 120 आ गया, हमने 5 और 4 इसकी एफिशिएंसी निकाल ली, हमने उन दोनों को टोटल किया, क्योंकि हमने कहा कि उन दोनों ने मिलकर 6 दिनों तक काम किया था। 6 दिनों तक अगर काम किया तो उन्होंने 54 यूनिट कर रखा है काम। अगर उन्होंने 54 यूनिट काम कर दिया है ना, तो 66 यूनिट तो काम अब भी बचा है। अगर वो 66 यूनिट काम अब भी बचा है और टोटल वर्क है 120, तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज भी आप देखो कितना काम बचा। जब भी काम बचे की बात करें, जब भी काम बचे की बात करें, तो आपको क्या लिखना है? जो रिमेनिंग है और जिसमें से रिमेनिंग है, टोटल भी नीचे लिखना पड़ेगा, तब आपका आंसर वो आएगा, ठीक है, टोटल काम आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी की दक्षता ए की दक्षता से 3 गुनी है। देखो यहाँ पर पहले दिन की बात हुई और फिर यहाँ पे दक्षता बोले तो एफिशिएंसी की बात भी हुई है। बी अकेले मूल कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो इसमें बोला है कि ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? 36 दिनों में कर सकते हैं मिलके। और फिर आपसे बोला है कि बी और सी कितने दिनों में कर सकते हैं? बी प्लस सी कितने दिनों में कर सकते हैं? 20 दिनों में कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लोगे तो देखो 30 36 तो आएगा ही, 36, और आप देखोगे कि यहाँ 2 तो इससे आ जाएगा, 10 से आएगा, यानी कि 360 आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो आप करोगे यहाँ तो 10 आ जाएगा, और 2 से करोगे तो 2 एकन 2 2 अट्ठे 16, ठीक है, इस तरीके से 10 और 18 आ गया। और आप इसका क्या कर सकते थे? आप इसका आप छोटा भी कर सकते थे। अगर आपके एलसीएम में ये चीजें आ जाएं तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, थोड़ा और छोटा कर सकते हैं हम, 180 भी कर सकते थे। 180 करोगे तो 2 2 9 18, यहाँ 9 आ जाएगा, और यहाँ से 36 का करोगे तो 5 6 30, 3 और 5 3 15 16 17 18, यानी कि 5 बार जाएगा, ठीक है, ये आ गया 5 और 9, 5 और 9 इसकी एफिशिएंसी आ गई। अगर हम किस तरीके से पता पड़ा कि अगर हमारा यहाँ पे कुछ भी और यहाँ डिविजिबल नंबर आ जाए तो थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है, ये हो गया। अब आपसे पूछा है कि ये आपको 180 दे रखा है, टोटल वर्क आपका 180 हो गया।
अब आपको दे रखा है कि सी की दक्षता ए की दक्षता से 3 गुनी है, तो उसने कहा सी की दक्षता ए की दक्षता से 3 गुनी, अगर ए 1 है तो सी 3 है, इसी तरीके से पता होता है कितना है, इतना है, 1/3 है। आपने एक बात सोची कि एक बात बताओ, क्यों ना हम इस दक्षता को इसके अंदर रख के देखें, तो हमें हमें किसकी पता करनी है, हमसे पूछा बी अकेले ने कितने दिन तक किया, हमें कैसे भी बी की पता करनी है, और बी की आपको इससे पता नहीं है अभी तक, तो आपने क्या किया, आपने कहा सी की जगह मैं 3 रखूंगा, तो बी की ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी, अगर ये सी की जगह कितनी रखेंगे, 3 रखेंगे, तो बी की जगह कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, बी की जगह 6 आ जाएगी। अच्छा, क्या a प्लस बी में 6 रखने की हमारी है, हम रख सकते हैं 6, नहीं रख सकते, क्योंकि a और b दोनों मिलके ही 5 यूनिट पर डे हिसाब से कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ और सिर्फ b 6 यूनिट पर डे कर सकता, नहीं कर सकता। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है, फिर हमें इसमें मल्टीप्लाई कर करके नंबर देखने होते हैं, ऐसा नहीं कि 2 रखोगे तो 2 से ही आ जाएगा, 3 भी जाएगा, 4 भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है। तो आपने कहा 3 और 6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब रख के देखो, सी की जगह आप क्या रखोगे 6, तो बी की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ठीक है हमें कैसे भी करके ए की जगह 2 लाना है, लेकिन a प्लस बी की बात करोगे तो बी की जगह 3 रखोगे तो a की जगह ऑटोमेटिकली यहाँ 2 आ जाएगा, अगर आपने b की जगह 3 रखा तो a की जगह 2 आ जाएगा, c की जगह 6 रखा तो b की जगह 3 आ जाएगा। तो क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इस वाली को। तो इस तरीके से आपकी हमने क्या पता कर लिया, हमने पता कर लिया कि b की वैल्यू 3 ही है। तो इसने बोला कि 2/3 भाग को, जो टोटल वर्क है 180, इसका 2/3 काम को, और किसको करना है 2/3 काम, किसको करना है आपका बी को करना है, और बी कितने हिसाब से कर रहा है 3 के हिसाब से कर रहा है, तो 9 9 दूनी 18, तो 40 आ जाएगा आपका आंसर, 40 आ जाएगा आपका आंसर। 40 दिन किस तरीके से किया, 9 9 दूनी 18, 2 और 40 हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि आपका जो बी जो काम करेगा 2/3 जो भी है 2/3 टोटल टाइम का, टोटल वर्क का 2/3 अगर करेगा तो इस तरीके से 40 दिन आपका आंसर आ जाएगा, 40 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको दे रखा है ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ए कर सकता है 10 दिनों में, और आपसे पूछा है कि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, तो बी ए से, तो ए अगर 100 होगा तो बी कितना होगा 125 होगा, ये अधिक कार्यकुशल है, तो 25 125 25 चौका 100, इस तरीके से इनकी क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई। अगर आप बात करते हो टाइम की तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और 5 की यूनिट अगर ये क्या हो जाएंगे आपके डे हो जाएंगे। एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है आपका टाइम होता है। अगर ये 4 और 5 आ गए तो ए जो 10 दिन है वो 10 दिन ना होके 5 का 2 गुना है, इसने हमने क्या बोला है, हमने 5 बोला है, और आ रहा है हमारा करेक्ट क्या है, करेक्ट है आपका 10 है, तो यानी कि 2 यूनिट पर 2 का आपको 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 4 का जो है 4 दूनी 8 हो जाना चाहिए फिर। ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाना चाहिए, यानी कि बी कितने दिनों में करेगा इस कार्य को 8 दिनों में। बी कितने दिनों में करेगा, बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बी का क्या आ गया 8 दिन आ गया, बी कितना आ गया 8 डेज आ गया, यही आपका पूछा हुआ था, तो 8 दिन आपका यहाँ आंसर बन जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। देखो ए का दे रखा था आपको 10 डेज दे रखा था, ए का 10 डेज दे रखा था, बी ए से 125% अधिक है, कितना है 25% अधिक है, तो 100 और 125 हो जाएगा, इनको कट करोगे तो यहाँ 5 और 4 आ जाएगा। दिन क्या होते हैं एफिशिएंसी के उल्टे होते हैं, 4 और 5 हो जाएगा, लेकिन हमने कहा ये तो कह रहा है 5 दिन में कर रहा है, 5 मतलब रेशियो में 5 है, लेकिन हमने कहा नहीं 5 नहीं है वो 10 है, तो यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 का तुम यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी तो करोगे, तो दिन आपके 8 दिन आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे 8 दिन आ जाएंगे, तो 8 दिन बी का जो है ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पारस 8 दिनों में 40% काम को पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर एक दिन में 10% काम को पूरा कर सकते हैं। पारस क्या कर रहा है 8 दिनों में 40% काम को कर रहा है। ठीक है, अगर 8 दिन में, पहले तो लिख लो पारस भी लिख लो, पारस है अगर 8 दिन में 40% कर रहा है ना, तो आप ये बताओ कितने दिनों में। अब देखो यहाँ पे क्या कर दो, इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए क्या करोगे, पारस थोड़ा सा उधर जाएगा, पारस हो गया यहाँ, इस परसेंट को क्या करना है यहाँ पे 2 से भाग दे दो दोनों में, तो यानी कि 4 दिन में क्या करेगा पारस, 4 दिन में क्या करेगा 20% काम को करेगा। अच्छा 100% काम को करने के लिए क्या करोगे आप, 100% काम को करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो दिन में भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 20 दिन जो करेगा ना
20 दिन में क्या कर लेगा, वो अपना 100% काम कर लेगा, ठीक है। अब देखो ये जिनको नहीं आता है सॉल्व करना, ये उनके लिए सिखाया गया, अदरवाइज आपको सीधे सीधे पता था कि 8 दिन में 40% कर रहा है तो भाग दे दोगे, 5 आ जाएगा, और करने के लिए क्या करोगे, 100 से करने के लिए आप देख सकते हो, उस तरीके से आपका 20 डेज निकल आएंगे। लेकिन अगर जिनको नहीं सॉल्व करना आता वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो पारस क्या कर रहा है आपका 20 डेज में कर रहा है, पारस 20 डेज में कर रहा है, और पारस और दीप्ति एक दिन में 10% कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ है आपका पारस, यहाँ है आपकी दीप्ति, एक दिन ले रहे हैं, एक दिन ले रहे हैं और दिन में 10% कर रहे हैं। तो 100% करने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 10 दिन आ जाएगा आपका आंसर। यानी कि 100% करने के लिए पारस और दीप्ति कितना 10 डेज ले रहे हैं, कौन, पारस और दीप्ति, पारस और दीप्ति, ठीक है। यहाँ पारस हो गया, यहाँ पारस प्लस दीप्ति हो गया, ये कितना हो रहा है यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा, यहाँ 10 दिन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप, अब इसका आप लोगे एलसीएम तो कितना आ जाएगा, यहाँ 20 ही आ जाएगा, तो 20 एकन 20 और 10 दूनी 20, तो 2:1 आ गया। अच्छा, पारस सिर्फ 1 यूनिट पर डे कर रहा है और टोटल 2 यूनिट पर डे है, तो आपको पता है ना कि दीप्ति 1 यूनिट पर डे कर रही होगी, और आपसे पूछा है कि दीप्ति द्वारा अकेले कार्य को पूरा कितने दिनों में किया जाएगा। अच्छा, टोटल वर्क 20 यूनिट है और दीप्ति 1 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगी, 1 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगी, और बात हो रही है दीप्ति की, तो क्या दीप्ति 20 दिन में काम नहीं करेगी, दीप्ति 20 दिन में काम कर लेगी, ठीक है। कितने दिनों में कर लेगी, 20 दिन में कर लेगी, दीप्ति कितने दिनों में करेगी, 20 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेगी। नेक्स्ट एक बार और क्लियर करती हूँ, ठीक है। अगर पारस 8 दिनों में कर रहा है 40% काम, तो 2 से भाग दिया तो 20% आ गया। क्यों 20% हमने इसे क्यों किया, हमने इसको इसीलिए किया क्योंकि हमें 100% काम को कराना होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का अगर हमें पूरा काम पता है कि ये काम पूरा कितने दिनों में कर देगा, तो हम इस तरीके से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। इसीलिए हमने इसको क्या किया, हमने पता किया कि ये टोटल काम को कितने दिनों में करेगा, यानी कि 100% काम को 20 दिनों में करेगा। 100% काम को अगर 20 दिनों में करेगा अकेला, और पारस और दीप्ति क्या कर रहे हैं, एक दिन में क्या कर रहे हैं, 10% काम को कर रहे हैं, तो अब भी हमें इन दोनों का भी 100% निकालना है कि टोटल काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। आपने कहा कि इस काम को क्या करना पड़ेगा, 10 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 दिन आ जाएगा, यानी कि इस काम को 10 दिनों में आ जाएगा, 10 दिन आ जाएंगे पारस और दीप्ति के, ठीक है। फिर आपने क्या किया, 20 इसका एलसीएम ले लिया 20, और 1 यूनिट पर डे के हिसाब से अगर करेगी दीप्ति 1 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगी तो 2 यूनिट पर डे आ जाएगा, 2 यूनिट पर डे आ जाए, 20 दिन में आ जाएगा, ठीक है। 20 दिन में, सॉरी यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं, तो 20 दिन में, ठीक है, 20 दिन में, 20 दिन आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स और वाई एक निश्चित कार्य को क्रमशः 18 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जेड वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है। जेड और वाई ने कार्य शुरू किया लेकिन दोनों को 4 दिनों के बाद छोड़ना पड़ा। एक्स और वाई एक निश्चित कार्य को क्रमशः 18 और 30 दिनों में, तो यानी कि एक्स और वाई क्या कर रहे हैं, 18 और 30 दिनों में करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और जेड वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है। जेड क्या है, जेड क्या है वाई से, वाई अगर 100 है तो जेड क्या है उससे 50% अधिक, यानी कि 150, ये हो गया, ठीक है। या आप कैसे कर सकते थे, 50% अधिक है तो 50% की बात हो रही है, यानी कि 1/2 की बात हो रही है, तो y से, तो यानी कि y हो गया ये और 3 हो जाएगा z। अगर इसको भी कट करोगे 50 से तो यही आएगा, 3:2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। आपको ये किसकी बात हो रही है, एफिशिएंसी की बात हो रही है। टाइम क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब आपको बाई का पता पड़ गया, बाई कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में कर रहा है। टोटल क्या है 30 दिन, यानी कि 3 की वैल्यू 30 है, ये वाली वैल्यू आपकी 30 है, 30 दिनों में कर रहा है। हमारा इस रेशियो के हिसाब से 3 आया, तो क्या आना चाहिए, 10 का मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं आपने 10 का मल्टीप्लाई किया है। तो क्या जेड का जो टाइम है वो 20 डेज नहीं हो जाएगा। ये आपको सब दे रखा था जेड का टाइम पता करने के लिए, ये सारी जो भी आपकी दे रखी थी इक्वेशंस, ये आपको जेड का टाइम पता करने के लिए था कि जेड कितने दिनों में टोटल वर्क कर लेगा। जेड को हम यहाँ लिख देते हैं, क्या है 20 डेज, ठीक है, ठीक है। ये 9 आ जाएगा, 5 छिंग और 4 पन्ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 9 तो आएगा ही, और 4 भी आएगा और 3 भी आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आ जाएगा।
30 करने के लिए आपने क्या किया है, और यहाँ हाँ 5 भी आएगा, ठीक है, 9 तो आ गया, 3 की जगह यहाँ 5 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ क्या आएगा 9, और ये आपका आएगा 4, और ये आएगा 5, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि 4 पन्ना 20, 5 आएगा, और 5 छिंग 30 यहाँ भी आएगा, 6 है तो 3 भी आएगा, 6 है तो आपका 3 भी आएगा, और ये सीधे सीधे 9 दूनी 18 है तो 9 आ गया, सीधे 3 की जगह 9 रख दिया। अब आप देखो यहाँ 30 है तो 30 करने के लिए क्या कर सकते हो आप, 30 है, 5 छिंग 30 होता है, यानी कि 5 और 6, 6 और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 4 पन्ना 20 18, 180 सीधे सीधे लिख दो, 180 लिखा तो 3 18, यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 20 है तो 2 18 आ जाएगा। इस तरीके से आपकी एफिशिएंसी आ गई है, इस तरीके से आपकी एफिशिएंसी आ गई है। कभी कभी इसका अच्छा यूज हो जाता है, अदरवाइज कभी कभी नहीं भी होता, ठीक है, इस चीज को आप देख लेना। आपने कहा है, आपसे क्या कहा है, लेकिन दोनों को 4 दिनों के बाद कार्य छोड़ना पड़ा। जेड और वाई ने कार्य शुरू तो किया, जेड और वाई ने कार्य शुरू किया, यानी कि कितना किया 15 यूनिट पर डे के हिसाब से किया, लेकिन 4 दिनों के बाद इनको काम छोड़ना पड़ा, यानी कि जेड प्लस वाई ने क्या किया, कितने दिनों तक काम किया है 4 दिन के लिए। 4 डे का काम कितना होगा, जेड और वाई का 4 दिन का काम कितना होगा 9, और आपका ये 6, ये आ जाएगा 15, और 15 चौका 60, यानी कि 60 आ गया, 60 आ गया। अब आपको कहा है कि शेष कार्य को एक्स और पी द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब यहाँ से इसको अच्छे से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बोला है कि एक्स द्वारा पी की सहायता से, एक्स द्वारा पी की सहायता से अगले 4 दिनों में कार्य पूरा हो गया, यानी कि 180 में से 60 गए, 180 में से 60 गए तो 120 आया, यानी कि ये जो 120 काम है, ये 120 काम है, इसको क्या हुआ एक्स और पी ने दोनों ने मिलकर 4 दिनों में कंप्लीट कर दिया। ये यूनिट काम है ना, एक्स और पी की बात हो रही है, एक्स प्लस पी की बात हो रही है ना, यूनिट है, और 4 डे में कर दिया, यानी कि टोटल किस एफिशिएंसी से काम किया होगा, तो आपने कहा 4 × 12 यानी कि 30 यूनिट पर डे के हिसाब से काम किया है, 30 यूनिट पर डे के हिसाब से काम किया है, किसने किया, एक्स प्लस पी ने काम किया है। आपने कहा कि अगर वो 120 यूनिट काम को अगर सिर्फ 4 दिनों में निपटा रहे हैं, तो यानी कि 30 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या आपको एक्स की एफिशिएंसी नहीं पता, 10 है, आपने देखा कि एक्स की एफिशिएंसी तो 10 है, इसका मतलब 30 एफिशिएंसी किस तरीके से बनी होगी, किसकी एफिशिएंसी होगी, पी की एफिशिएंसी कितनी होगी, पी किस हिसाब से काम कर रहा है, 20 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा होगा, 20 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा होगा। ये कौन कर रहा हो, आपका पी कर रहा होगा। आपसे पूछा पी अकेला मूल कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, मूल कार्य आपका क्या है 180 है, मूल कार्य क्या है आपका 180 है, इस 180 कार्य को पी क्या कर रहा होगा, इस 180 कार्य को, और किस एफिशिएंसी 20 की एफिशिएंसी है, तो 9 दिन में खत्म कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, 9 दिन में इसे खत्म कर रहा होगा, तो 9 दिन आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा, 9 दिन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेन को बदल लेते हैं। देखिए, आपने कहा कि हमको क्या दे रखा था, हमको एक्स और पी के दिन दे रखे थे, एक्स और वाई के दिन दे रखे थे। अच्छा ठीक है, एक्स वाई के दिन लेकिन जो एफिशिएंसी की बात की गई थी वो जेड और वाई की एफिशिएंसी में बात की गई थी, ठीक है, जेड और वाई में एफिशिएंसी की बात की गई थी। आपने कहा ठीक है, लेकिन आपने कहा कि अगर जेड और वाई की एफिशिएंसी की बात करें तो क्यों ना हम टाइम में चेंज करें, आपने कहा 2:3 आ जाएगा। अच्छा, क्या ये 3 30 के बराबर नहीं था, आपने कहा ये गिवन है 30 दिन के हिसाब से है, तो आपको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर आपने इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10 का मल्टीप्लाई तो आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 20 डेज आ जाएंगे। ये किसकी वैल्यू आ गई, जेड की आ गई, जेड की वैल्यू तक ये सब दे रखा था, आपने जेड की भी लिख ली। आपने टोटल वर्क निकाल दिया 180 हो गया, आपने एफिशिएंसी भी निकाल दिया। फिर आपने देखा कि 4 दिनों तक कौन कौन काम कर रहा है, 4 दिनों तक जेड वाई काम कर रहा है, तो 60 यूनिट काम को निपटा रहा है, कितना बचेगा 120 बचेगा। इस काम को कितने दिनों में खत्म किया है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से देख लो किसने किया है, एक्स और पी ने किया है, और 4 दिनों में किया है, तो एक्स और पी ने 4 दिन में किया, तो उनकी एफिशिएंसी 30 यूनिट पर डे हो गई। तो पी का कितना, पी का देख लिया आपने कहा 30 यूनिट पर डे तो है दोनों की, और हमें पता है कि 10 यूनिट पर डे तो एक्स की अकेली की है, तो 20 यूनिट पर डे किसकी बचेगी, आपकी 20 यूनिट, क्योंकि इसकी 10 यूनिट पर डे थी, इसकी 10 यूनिट पर डे थी, तब मिला के आपकी 30 बनी, यहाँ तब मिला के आपकी 30 बनी, ये 10 हो गई और ये 20 हो गई। आपसे पी का पूछा था कि टोटल काम वो कितने दिनों में करेगा, तो 9 दिन में इसे खत्म कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिनों में कर लेता है, जबकि बी उसी कार्य के 50% भाग को 118 दिनों में करता है। तो आपसे पूछे यदि एक साथ मिलकर काम करें तो कितना, एक तो कार्य का कितना भाग एक दिन में कर लेंगे, एक दिन में कितना भाग कर लेंगे। तो ए क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है आपका
ए क्या कर रहा है आपका 75%, ए का 75% आप लिखोगे तो 25 × 75, 25 चौका 100। ए का 75% काम को आप क्या कर रहा है 30 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है 30 दिनों में कर रहा है। 3 से कितना जाएगा 10 बार जाएगा, तो यानी कि ए कितने दिनों में कर रहा है आपका 40 दिन में कर रहा है। ए 40 दिन में कर रहा है काम, ठीक है। अब आपका बात होती है बी 50% काम को, बी 50% भाग को 18 दिनों में कर रहा है। 50% को 18 दिन में कर रहा है तो 100 को कितने दिनों में करेगा, दुगना करेगा, 36 दिन ले लेगा, ठीक है। ये 36 दिन ले लेगा आपका, ठीक है। अगर इसके एलसीएम की अगर बात करो आप तो क्या हो जाएगा 360, एलसीएम ले लिया आपने इसका, 360 हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 4 4 16 4 4 9 36 यानी कि 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। 10 और 9 यानी कि ये 10 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा, ये 9 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा। तो आपने कहा है कि एक साथ मिलकर कार्य करते हुए तो कार्य का कितना भाग एक दिन में कंप्लीट करेंगे, एक दिन में कितना करेंगे, ये 10 यूनिट पर डे के हिसाब से कर रहा है और ये 9 यूनिट पर डे के हिसाब से कर रहा है। तो उन्होंने कहा एक दिन में तो हम 19 यूनिट पर डे के हिसाब से कर रहे हैं, 19 यूनिट पर डे, यानी कि हम क्या करेंगे, हम 19 यूनिट करेंगे और पर डे के हिसाब से करेंगे यूनिट, देखो इस तरीके से लिख लो पर डे। टोटल क्या है आपकी, टोटल क्या है आपकी 360 यूनिट है, 360 यूनिट है, 360 यूनिट है। और ये किसकी बात हो रही है, एक दिन के काम की, और किस किस की बात हो रही है, ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 1 डेज वर्क क्या होगा, 1 डे वर्क क्या होगा आपका, ये होगा 19/360, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 19/360 आपका आंसर होगा, 19/360 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका 19/360 आ गया है, ठीक है। आपने किस तरीके से सॉल्व किया आपको दिख रहा होगा, आपका क्वेश्चन आपको दे रखा था कि 75% कर रहा है 30 दिनों में, तो क्या करेगा वो, तो क्या करेगा वो एक कितना काम करेगा 40 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। बी जो आपका 36 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, अगर टोटल वर्क अगर 360 माना 10 दिनों में कर लेगा, यानी कि 9 और 10 19 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहे होंगे। अगर वो पर डे यानी कि 19 यूनिट पर डे के हिसाब से करना तो 19/360 आ जाएगा और आपका आंसर 19/360 ही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक इसी कार्य के 12%, देखो 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें करना ही नहीं है, अगर इसको आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो और ये ट्रिकी क्वेश्चन भी है, ठीक है। आप बताओ एक इसी कार्य के 12% भाग को 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में पूरा कर रहा है, यानी कि जो 12% वर्क है, 12% वर्क को कितने दिनों में कर रहा है, ये यहाँ पे लिखो वर्क, और कितना 15% टाइम में, 15% टाइम में कर रहा है। ये बात हो रही है आपकी ए की, ठीक है, ए की बात हो रही है। ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं, यानी कि 100%, अगर तुमने टोटल टाइम को, अगर टोटल टाइम को अगर आपने क्या ले लिया 100 ले लिया है, तो यानी कि 100 डे में ही कर रहे हैं, 100% डे में ही कर रहे हैं। आपने इसको 100 डेज ले लिया है, तो ठीक है 100 डेज ले लिया है तो 100% की बात हो रही है। यानी कि आप एक काम कर सकते हो, ये क्या कर सकते हो, 3 से भाग दो, 3 चौक 12 आ जाएगा यहाँ, और 5 15 आ जाएगा। हमने क्यों किया इसको 15% क्यों किया, टाइम का 5% हो गया, ठीक है, ये आ गया। क्यों किया, क्योंकि हमें 100% वर्क निकालना है कि 100% वर्क में ए का कितना सपोर्ट था, यानी कि ए ने जो टोटल 100% वर्क था उसमें कितना काम किया है। तो आपने कहा कि इसको 20% से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आपने 20 से किया, तो ये कितना आ जाएगा, ये पहले ऑलरेडी था, ये आ जाएगा ये जो कि 80, यानी कि ये हो जाएगा 80% काम किया है और टोटल वर्क में, यानी कि 100% में। और बात किसकी हो रही है, ए की बात हो रही है, अभी हम ए की बात ही कर रहे हैं, ए की बात ही कर रहे हैं, यानी कि जो 12% जो वर्क था आपका 15% टाइम में हो रहा है, तो हमने कहा कि 5% जो टाइम में कितना काम हो रहा होगा, 4 कितना होगा 4% होगा। लेकिन आपने कहा कि जो टोटल वर्क है ए प्लस बी दोनों 100% टाइम में ही कर रहे हैं। देखो ध्यान से सुनना, अपने पूरे टाइम में ही कर रहे हैं, यानी कि 100% टाइम में ही कर रहे हैं। तो हमने कहा एक काम ना करते हैं, इस ए का तो दे रखा है, इस ए में ही क्या करते हैं हम 20 का मल्टीप्लाई करके 100% जो हमारा टाइम है उसमें हम ये देखते हैं कि ए ने कितना काम किया है। उसने कहा 80%। अच्छा क्या पूछ रहा है, बी कार्य का कितना भाग पूरा करेगा। जब ये 80% कर लेगा तो बी क्या करेगा 20% करेगा। बी कितना करेगा 20% काम को करेगा, क्योंकि टोटल क्या करना था 100% काम को करना था, 100% डेज में करना था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुधीर आरब से 4.5 गुना कार्यकुशल है, यानी कि सुधीर जो है आरब से ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा अच्छे से काम कर पा रहा है, किससे,
आरब से ज़्यादा एक साथ कार्य करते हैं तो वो किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर वो एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, उसको अपनी अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, 8 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो आरब को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, तो आरब को कितने दिन लगेंगे, तो हमने कहा, हमने क्या बोला, सबसे पहले तो सुधीर और आरब की एफिशिएंसी पता कर लेते हैं। ठीक है, ये 4.5 है, 4.5 है तो 4 सही 1/2 होगा, 4 दुनिया 9/2 होगा। यानी कि आरब से, तो आरब से सुधीर क्या है, गुना की बात हो रही है ना, तो सीधे लिखेंगे। अगर मैं बोलती कि अधिक है, मैं बोलती कि 4.5 गुना अधिक है, तो आपको 2 में 9 जोड़ना पड़ता, ठीक है, 9 में 2 जोड़ना पड़ता, 11 लिखना पड़ता। लेकिन बात हो रही है गुना की सिर्फ, तो क्या करेंगे, ये है आरब, आरब से, और ये सुधीर कितना गुना है, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, बोर्ड को बिगाड़ रही हूँ बट ठीक है, तुम्हें समझ में आना चाहिए। टोटल कितना है भैया, ये कह रहे हैं कि हम दोनों ना 11 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर लेंगे। अगर हमारी एफिशिएंसी ये है तो हम 11 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर लेंगे। तुम अगर 11 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर लोगे, तुम कितने दिनों में काम कर पा रहे हो, हम 8 दिनों में काम कर पा रहे हैं। अच्छा, तुम अगर 11 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहे हो तो 8 डेज में आप 88 क्या करोगे, डे से डे कट जाएगा, यूनिट बचेगा, 88 यूनिट काम करना है ना। टोटल वर्क आ गया आपका, टोटल वर्क आ गया आपके पास, वो कितना आया, 88 यूनिट आया। क्या यही 88 यूनिट आपको आरब अकेले करेगा, यही नहीं बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि इसी 88 यूनिट को बताओ आरब कितने दिनों में करेगा। तो आरब की एफिशिएंसी क्या है, 2 है, यानी कि आरब क्या करेगा, टोटल वर्क है आपका 88 यूनिट और आरब करेगा 2 यूनिट पर डे के हिसाब से। तो कितने दिन, यूनिट से यूनिट कट जाएगा, तो यानी कि 44 दिन, 44 डे विल बी योर आंसर। तो आरब का क्या है, 44 दिन आपका आंसर बन जाएगा, 44 दिन आपका इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, खुद से पढ़ो। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है तो हमें तो रुकने का टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, हमें भी रुकने का टाइम मिलना चाहिए। अब खुद पढ़ो और सोचो कि ये अभी लाइव है, आप लाइव देख रहे हो तो देखो आप किस तरीके से कर रहे हो। हौले हौले धीरे धीरे, ए और बी और सी एक कार्य को 12, 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी एक कार्य को 12, 16, 24 दिनों में। तो देखो ए, बी और सी 12, 16, 24, ठीक है, इतने दिनों में काम को कर सकते हैं। बी और सी ने 4 दिनों के लिए काम किया, मतलब उस तरीके से सबसे पहले आपको टोटल वर्क इसमें निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क इसमें निकालना पड़ेगा। तो क्या 24, 16, 12, 24 दूनी 48 से कट जाएगा, 16 48 हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 16 48 और 24 दूनी 48, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। आपसे पूछा है कि सी ने 4 दिनों के लिए एक साथ काम किया, बी और सी ने 4 दिनों के लिए एक साथ काम किया, तो 3 और 2 5, यानी कि 5 यूनिट पर डे के हिसाब से 4 दिन तक काम किया है। वो किसने किया है, बी प्लस सी ने काम किया है, बी प्लस सी ने किया है। तो कितना आ जाएगा, दिन से दिन कट जाएंगे तो 5 चौक 20, यानी कि 20 यूनिट काम कर लिया। किसने कर लिया, वो बी और सी ने किया है, बी प्लस सी ने किया है। ठीक है, बी प्लस सी ने किया है। तो फिर क्या हुआ, फिर सी ने काम छोड़ दिया और उसकी जगह ए कार्य करने लगा। फिर ये सी छोड़ के भाग गया, सी छोड़ के भाग गया, यानी कि सी का अब हमें नहीं लेना। अब कौन आ गया आपका, ए और बी आ गया, 4 5 6 7। ठीक है, शेष कार्य बचा कितना, शेष कार्य कितना बचा, टोटल था 48, 48 माइनस के 20 आपने किया तो यह आ जाएगा 28। तो 28 यूनिट आपका काम बचा हुआ है, ये है आपका शेष कार्य। ठीक है, शेष रिमेनिंग वर्क है। ठीक है, शेष कार्य ये है। ठीक है, एक मात्रा लगेगी इस पे, 28 आपका आ गया 28 यूनिट। इस 28 यूनिट काम को, इस 28 यूनिट काम को किस एफिशिएंसी से कर रहे हैं, 4 5 6 7, यानी कि 7 एफिशिएंसी से कर रहे हैं। और कौन कौन कर रहा है, ए और बी कर रहे हैं। ए प्लस बी क्या कर रहे हैं, 28 यूनिट काम को 7 यूनिट पर डे के हिसाब से कर रहे हैं। तो आपका दिन कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का दिन कितना होगा, 4 दिन, 4 डे, 4 डे विल बी आंसर,
4th डे विल बी योर आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते थे। एक बार इसको पढ़ के देखिए क्वेश्चन को, क्या ये आप सही पढ़ पा रहे हो, क्या आपको समझ में आया है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको पहले आपने कहा कि देखो हमें दिन दे रखे थे, हमने दिन से हमने टोटल वर्क निकाला, हमने इनकी एफिशिएंसी निकाली, फिर हमसे बोला है दूसरी लाइन में कि 4 दिनों में एक साथ काम किया है, तो 5 यूनिट पर डे के हिसाब से 4 दिन तक कितना काम कर लिया। हमने बोला कि हमारे 20 यूनिट काम कर चुके हैं। अच्छा, अगर तुम 20 यूनिट काम कर चुके हो तो जो शेष कार्य है वो कितना बचेगा, 28 यूनिट बचेगा। क्या इस 28 यूनिट को दोनों ये ए और बी मिलकर नहीं करेंगे, क्योंकि सी तो भाग चुका है, सी भाग गया है। तो ए और बी 4 5 6 7 यूनिट पर डे के हिसाब से, और ये आपका 4 दिन आ जाएगा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम तुम कितने पास कितने। ठीक है, ये है इरफान खान का सॉन्ग था, मुझे बहुत पसंद आया, तो किसी बच्चे ने कहा भी था कि मैम सॉन्ग सुनाइएगा। ठीक है, बाकी देखो अब आपका ये पूरा हो चुका है, इसका हम एक और सेशन आपके लिए लेके आएंगे टाइम एंड वर्क का, आप उसको भी कीजिएगा और बने रहिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक कीजिएगा मेरे इस सेशन को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, जो जिससे आप कनेक्टेड हैं। ओके, बाय बाय। और कुछ अगर आपको हो डाउट्स, और कुछ है आपको डाउट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ही। ठीक है।